सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल और आगे बढ़े में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर का इतिहास हिस्ट्री का पेपर नंबर 1 का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्रम में आप लोग देखेंगे, है ना दोस्तों। हमारे एक और यूट्यूब चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज़ ईजी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, बेसिक एंड एडवांस। ओके, तो देखते हैं यूनिट नंबर 1 का जो क्वेश्चन है ना वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बक्सर की युद्ध के क्या कारण थे, इस युद्ध के महत्व को समझाइए। तो आप लोगों को पता है बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, है ना। तो ये सन 1764 में हुआ था। तो उसको डिटेल से आप लोगों को यहाँ पे बताना है ना, कि युद्ध के क्या कारण थे, इस युद्ध के क्या महत्व है ना। तो युद्ध के कारण में क्या है जी, मीर कासिम का शासन चल रहा था 1760 से 63 के मध्य, है ना। तो उसको बताना है। फिर मीर कासिम तथा अंग्रेजों के मध्य कैसे संघर्ष हुआ उसको बताना है ना। फिर मीर कासिम कैसे मतलब का पराजय तथा उसका पलायन हुआ मीर कासिम का पराजय हुआ, फिर वो पलायन हो जाते हैं। ओके, तो इसको आप लोग बनाते जाइए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मीर कासिम के अथवा अवध के नवाब के तथा मुगल सम्राट से समझौता होता है। ओके, फिर बक्सर की घटनाएं होती है। ये मीर कासिम कौन है, ये उससे पहले की घटना है। ओके, फिर बक्सर के युद्ध के परिणाम तथा महत्व। तो बक्सर के युद्ध के क्या क्या परिणाम है, उसका क्या महत्व है, ये आप लोगों के आंसर के सामने स्लाइड हो रहा है। इसको देखिए और आंसर लिखते जाइए। ओके, तो दोस्तों, इसको हमारे टीम मेंबर ने काफ़ी अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से इसको आप लोगों के लिए तैयार किया है। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के पक्ष के लिए इस आंसर को लेके आए हैं। तो उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए तथा उसको उत्साहवर्धन करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इन लोगों को मतलब हमारे टीम मेंबर का मोटिवेशन बना रहे, उनको उत्साहवर्धन करते रहें। फिर ये कालक्रम आते जा रहा है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। ये फिर लास्ट स्लाइड है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जी, भारतीय कृषि के ह्रास के कारणों की समीक्षा करना है। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूनिट 2 का अथवा के बाद वाला स्थायी बंदोबस्त से क्या अभिप्राय है, इसके गुण दोषों की विवेचना करना है। ओके, तो स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसको आप लोगों को ये मतलब बंगाल के क्षेत्र में लगाया गया मतलब टैक्सेशन सिस्टम था, है ना। स्थायी बंदोबस्त वाला जो सिस्टम है जमींदारी, तो ये उस क्षेत्र के इसके क्या गुण थे, क्या दोष हैं, इसको आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से ये स्थिति शुरू हुई थी। और ये स्थायी बंदोबस्त को जो लागू करने के कारण थे, ये आप लोगों के सामने पॉइंट टू पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोष। तो सबसे पहले इसके मेरिट देखते हैं, गुण देखते हैं। इसको अलग अलग इतिहासकारों ने इसके व्याख्या किया गया है ना, व्याख्या की है। तो उनके क्या गुण हैं उसको बताया गया है। तो आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, है ना। फिर इसका हाँ, ये जो पूरा 7 और 8 पॉइंट तक इसकी मतलब क्या बोलना चाहिए, इसकी मेरिट है, इसके अच्छे गुण हैं, किस तरह से फ़ायदे हुए हैं। फिर उसके बाद है स्थायी बंदोबस्त के दोष, उसके डिमेरिट्स क्या है। तो इसकी आलोचना भी की गई है ना, बहुत से इतिहासकारों के द्वारा। और इसका काफ़ी ज़्यादा आलोचना ज़्यादा मिलता है ना। इससे किसानों की व्यवस्था एकदम वो दुर्भाग्यपूर्ण हो गए। और वे जो भारत पहले मतलब खाद्यान्न के लिए इतना संपन्न था, वो भूखमरी तथा अकाल की समस्याओं से ग्रसित हो गया। तो इस प्रकार से कुछ तकलीफें प्रॉब्लम्स आई, उनको बताया गया है। तो ये आप लोग आंसर को देखते जाइए और आंसर नोट डाउन करते जाइए। ओके, फिर देखते हैं अगले क्रम में। फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगले प्रश्न की इस चरण में चलेंगे तो यूनिट नंबर 3 आएगा, है ना। तो यूनिट नंबर जो 3 का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो अपने यूनिट नंबर 3 में जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालना है। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मतलब ये स्टार्ट किया गया था। तो उसको आप लोगों को मतलब आंसर करना है ना। उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसके द्वारा क्या किए गए कार्यों पर, जैसे कि सती प्रथा का अंत किया गया है ना शुरुआती दौर में, और बहुत से ऐसे समाज सुधारक कार्य किए गए हैं आर्य समाज के द्वारा। तो इस कारण से मतलब ये आर्य समाज बहुत ही प्रसिद्ध रूप से अपने प्रसिद्ध रहा। तो आर्य समाज के सिद्धांत क्या थे, जाति, ये सब चीज़ें आर्य, उनकी देन क्या है, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या देन है, शिक्षा, संस्कृति, अंतरजातीय विवाह, है ना, सामाजिक बुराइयों का विरोध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा को हटाना, बाल विवाह को मतलब बंद करना, ऐसी इनकी सामाजिक देन। धार्मिक क्षेत्र में क्या है, हवन, प्रार्थना, सत्संग इत्यादि इत्यादि करके निराकर करके मतलब, है ना। फिर राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय क्षेत्र में देखते हैं स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में नव चेतना का संचार करके हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत की है। ओके। साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में सभी जाति के बच्चों के साथ समान व्यवहार करने को कहा है। ओके। शैक्षणिक क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन का प्रभाव मुख्यतः शिक्षित और समाज के वर्ग पर है। आर्य समाज तभी तक न केवल एक जीवित आंदोलन है बल्कि हमारे समाज छोटे छोटे से और निम्न में से वर्ग तक पहुंच है। तो ये उनका कथन था। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनिट नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति की कारणों की समीक्षा करना है। ओके। तो 1857 की क्रांति का मतलब विद्रोह के कारण, तो सबसे पहले सैनिक असंतोष, है ना। तो सैनिक लोग मतलब असंतुष्ट थे। इसका तत्काल बहुत सारे कारण है, जिसमें पहला क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है, डलहौजी की हड़प नीति है ना, और क्या बोलते हैं, वेलेज अली की इससे पहले कौन सी नीति थी, सहायक संधि की नीति थी। ये सब राजनीतिक कारणों में आएंगे, है ना। तो और उसके बाद तो ये लोग कैसे मतलब हड़प नीति के माध्यम से साम्राज्य का विलय कर लेते थे, है ना। और फिर वो क्या बोलते हैं, सहायक संधि के माध्यम से भी अपने राज्यों को, रियासतों को मिला लेते थे। ये राजनीतिक कारण आएगा। शासन संबंधी कारण में देखें तो भारतीय अंग्रेजों के शासन से भी संतुष्ट नहीं थे, मतलब उनके शासन व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। तो ये आप लोगों के सामने पूरा डिटेलिंग है, तो ये आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए, है ना, कि कैसे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से पूरा भारतीय असंतुष्ट थे। फिर देखते हैं आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को अपना लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किए थे, जिससे सभी एकदम से नाराज हो गए थे, है ना। तो ये भी एक कारण था। तो उसमें आर्थिक शोषण इतना पहले, जैसे कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, इनके संसाधनों को इतना लूटा गया, इतना कर वसूली किया गया किसानों से, सभी से, तो जिससे सभी लोग भूखमरी जैसी स्थिति पैदा होने लगी थी। ओके। तो इस प्रकार से ये आर्थिक कारण में आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट कारण, सैनिक कारण। सैनिक लोग असंतुष्ट, सैनिक असंतोष। तो इसमें क्या हुआ था, ये सबसे तत्कालीन कारण था, जिसमें एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें कारतूस सुअर तथा गाय की चर्बी से कारतूस को काटना पड़ता सैनिकों को। जो उनके हिंदू सैनिकों के लिए क्या था, गाय पवित्र माना जाता था, और मुस्लिम सैनिकों के द्वारा मतलब सुअर को अपवित्र, जिसके कारण मुंह में ले जाने से उनका धर्म मतलब नष्ट हो रहा था। तो इस कारण से मतलब ये तात्कालिक कारण था। तो सैनिक विद्रोह कर गए थे। तो फिर सबसे पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में वहाँ विद्रोह किया और अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। वहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। ओके।
फिर मेरठ से सैनिक लोग मतलब दिल्ली की ओर रवाना हुए और वहाँ से मीर मोहम्मद शाह जफर के द्वारा उसको नेतृत्व किया गया और 1857 की क्रांति हुई। तो ये उनका सब क्या था, कारण था, जिसको आप लोगों के सामने पूरा डिटेल से दिखाया गया। ये अलग अलग क्षेत्रों में, कानपुर में है ना नाना साहेब के द्वारा, है ना, और झांसी में लक्ष्मीबाई के द्वारा, इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा, है ना, और कुंवर सिंह के द्वारा ये असम में। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो ये इसको आप लोग पूरा डिटेल से लिखेंगे, है ना। तो इसमें सामाजिक कारण भी था। तो सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण में सैनिक विद्रोह था, इसको आप लोगों को बताना है। ओके, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 क्या है दोस्तों? इसमें प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ओके, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इसको आप लोगों को बताना है ना। तो सबसे पहला तो ये एक लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। संघात्मक तथा एकात्मक, इसमें दोनों रूप मिलता है। ओके, और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ना। लोक कल्याण, जैसे कि आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप लोग देखे ही हैं, एक सिंगल क्या बोलते हैं, नागरिकता, है ना। तो ये इनकी एक संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकारों की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय, वयस्क मताधिकार, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, है ना। अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष संरक्षण दिया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है, समाजवादी राज्य है, एक राष्ट्रभाषा है। तो ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये हमारे YouTube चैनल है, आओ आगे बढ़ें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तो ओके दोस्तों, तो आप लोगों का दिन अच्छा जाए, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, ये हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।